जी हां, उत्तर प्रदेश में नई सरकार बनने के बाद से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूरे एक्शन में हैं। उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती है 2019 में लोकसभा चुनावों से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वादों को पूरा करना। और इस फेहरिस्त में सबसे ऊपर है प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र वाराणसी। मुख्यमंत्री योगी ने प्रधानमंत्री की प्रतिष्ठा से जुड़े काशी की कायाकल्प का मास्टर प्लान भी बनाना शुरू कर दिया है। न मुझे किसी ने भेजा है, न मैं यहाँ आया हूँ। मुझे तो माँ गंगा ने बुलाया है। बनारस इतिहास भी नहीं जानता ये शहर कब बना। जिसके बारे में 19वीं शताब्दी में मार्क ट्वेन जैसे विद्वान ने कहा था, ये शहर परंपराओं और खुद इतिहास से भी प्राचीन है। गंगा के किनारे खड़े इस शहर ने पौराणिक काल भी देखा और आज आधुनिक दौड़ धूप भी देख रहा है। काशी नगरी समय के साथ विकास से कोसों दूर बदहाली और उपेक्षा के घने कुहासे में अपनी चमक कहीं खो बैठी है। काशी यानी भारत की सांस्कृतिक राजधानी और वर्तमान में यह भारतीय राजनीति की धुरी भी बन गया है। देश को कई बड़े सियासतदान देने वाले बनारस को जब तमाम नेताओं से कुछ नहीं मिला तो इस धर्म नगरी ने 2014 में अपना भरोसा नरेंद्र मोदी पर जताया। देश के प्रधानमंत्री वाराणसी के सांसद हैं और उनका सपना है काशी को क्योटो की तर्ज पर विकसित करना। अब काशी बनेगी क्योटो जैसी। योगी के कंधों पर काशी विकास की जिम्मेदारी। योगी करेंगे काशी का कायाकल्प। गंगा में रोज डुबकी लगाने वाले बनारस को विकास की गंगा में डुबकी लगाने की आस सिर्फ मोदी से है। मोदी ने काशी के इस भरोसे का दारोमदार अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कंधों पर रख दिया है। योगी काशी का कायाकल्प करके मोदी के उन पर भरोसा करने को सच साबित करना चाहते हैं। यही वजह है कि प्रदेश की कमान संभालते ही योगी ने वाराणसी के विकास को अपनी पहली प्राथमिकता बना लिया है। नई सरकार ने काशी को क्योटो बनाने के लिए पहले दिन से ही मास्टर प्लान बनाना शुरू कर दिया है। मुख्यमंत्री के तौर पे वो 18 घंटे 20 घंटे काम कर रहे हैं और वाराणसी उनकी प्राथमिकता में है और काशी का मॉडल दुनिया देखेगी। काशी जिस तरीके से उन्नत होगी, काशी जिस तरीके से आगे बढ़ेगी। पीएम मोदी का संसदीय क्षेत्र काशी योगी सरकार के लिए बहुत खास है। काशी के विकास की जिम्मेदारी योगी ने खुद ले रखी है। इसके लिए सभी मंत्रियों को खास निर्देश भी दिए जा चुके हैं। सरकार संभालने के तुरंत बाद ही योगी ने 4 अप्रैल को वाराणसी के आला अधिकारियों के साथ एक बैठक भी बुलाई थी। इस बैठक में वाराणसी में केंद्र और राज्य सरकार की तरफ से चल रही उन सभी योजनाओं का ब्यौरा मांगा गया जो सियासत के जाल में अटकी हुई थी या फिर लेट लतीफी से अधर में लटक रही थी। बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को बेहद सख्त अंदाज में निर्देश दिए। योगी का आदेश नंबर 1,
काशी प्रशासन NHAI की परियोजनाओं में आ रही कठिनाइयों को दूर कराए। योगी का आदेश नंबर 2, वाराणसी रिंग रोड के निर्माण में आ रही परेशानी को सुलझाया जाए। योगी का आदेश नंबर 3, चौका घाट से लहरतारा को जोड़ने के लिए फ्लाईओवर का काम मार्च 2018 तक पूरा कराया जाए। फिलहाल बनारस में कई केंद्रीय मंत्रालयों के काम चल रहे हैं। इनमें सबसे ऊपर सड़क परिवहन मंत्रालय है। वाराणसी में सड़क परिवहन मंत्रालय के 7,100 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट हैं। इसके तहत 524 किलोमीटर लंबाई की सड़कें बननी हैं। इनमें NH 233 पर घाघरा पुल, वाराणसी सुल्तानपुर रोड, वाराणसी रिंग रोड, NH 2 पर वाराणसी औरंगाबाद की बीच लेन बढ़ाने का काम भी शामिल है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को तय वक्त में तमाम प्रोजेक्ट पूरे करने के आदेश दिए हैं। इसके अलावा काशी शहर के विकास कार्यों में तेजी लाने के निर्देश भी दिए हैं। योगी का आदेश नंबर 4, योगी ने अधिकारियों से ब्यौरा मांगा कि वरुणा रिवर फ्रंट पर समाजवादी सरकार में कितना काम किया गया। योगी का आदेश नंबर 5, योगी ने कहा कि अधिकारी वाराणसी के विकास में आ रही अड़चनों की ग्राउंड रिपोर्ट तैयार करें, उनका निपटारा करें। योगी का आदेश नंबर 6, साथ ही जल निगम के विकास कार्यों की जांच TAC से कराने के निर्देश भी दिए। मुख्यमंत्री ने पहली बैठक में वाराणसी की सभी विकास योजनाओं की जानकारी भी मांगी। योगी ने सभी अधिकारियों और मंत्रियों से साफ कह दिया है कि 3 महीने के भीतर वाराणसी में विकास का फर्क नजर आना चाहिए। जो प्रोजेक्ट्स थे जिनमें कुछ दिक्कतें थी और जिसकी वजह से कार्य नहीं हो पा रहा था, तो उन्होंने निर्देश दिए कि उन दिक्कतों को जल्दी पूरा करके उन पे कार्य शीघ्र प्रारंभ करें और उसको कंप्लीशन की तरफ बरसात से पूर्व कराया जाए। योगी आदित्यनाथ के CM बनने के बाद काशी वासियों की उम्मीद और मजबूत हुई है। लोगों को भरोसा है कि केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर दुनिया में अपनी अलग पहचान रखने वाले बनारस को क्योटो जैसे धरोहर शहर का दर्जा दिलाने में कामयाब होंगे। हम लोगों को तो पूरी उम्मीद है इस सरकार से कि जो बनारस का जितना अधूरा विकास है, नई काशी की जो योजना है वो पूर्णतया साकार होगी। मोदी जी काम बढ़िया कर रहे हैं, योगी जी भी काम अच्छा कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनने के बाद वाराणसी को एक बार फिर भरोसा हो चला है कि उसके घाटों के किनारे बह रही गंगा के साथ साथ अब विकास की गंगा भी उसके पैर पखारेगी। विकास का ये भरोसा केवल वाराणसी का भरोसा ही नहीं, बल्कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी भरोसा है। यही वजह है कि वाराणसी को लेकर योगी आदित्यनाथ इतना गंभीर नजर आ रहे हैं। मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद से बनारस को विकास की उम्मीद भी है और इंतजार भी। खासकर काशी को क्योटो बनाने का प्लान सबकी जुबान पर है। यही वजह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बचे हुए 2 सालों में बनारस की तकदीर बदलने की ठान ली है। इसके लिए योगी ने अधिकारियों को कड़े निर्देश भी दिए हैं और कई बड़े फैसले भी लिए हैं। दो 2014 में मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद ही बनारस को उम्मीद जगी थी कि इसके घाटों पर अब एक नया सवेरा होगा। प्रधानमंत्री के वायदे और दिलचस्पी के चलते काशी को जापान के प्राचीन सांस्कृतिक शहर क्योटो की तर्ज पर विकसित करने की योजना भी बनाई गई। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी जब जापान यात्रा पर गए थे तो उस देश के सांस्कृतिक शहर क्योटो भी गए। क्योटो जापान का वो सांस्कृतिक शहर है जहां 1000 साल से ज्यादा पुराने पैगोडा है। तीन नदियों की तलहटी में बसा ये शहर साफ सुथरा और आधुनिक भी है। सांस्कृतिक लिहाज से ये बनारस से मिलता जुलता है।
क्योटो को देखकर प्रधानमंत्री के मन में काशी को भी क्योटो की तर्ज पर विकसित करने का ख्याल आया था। 2.5 साल बीत जाने के बाद भी काशी में न क्योटो की झलक दिखी और न ही शहर को समस्याओं से निजात मिली। हालत ये हो चुकी है कि मंत्रों और गीत संगीत की इस नगरी में गाड़ियों पर गीत या शायरी नहीं बल्कि ट्रैफिक जाम का दर्द लिखा नजर आ जाता है। बनारस के पैरों में बेड़ियां केवल ट्रैफिक जाम से ही नहीं है बल्कि सकरी सड़कों की खस्ता हालत से भी है। पार्किंग जैसी बुनियादी व्यवस्था की कमी, अतिक्रमण, आवारा पशुओं के लिए व्यवस्था की कमी और पानी की किल्लत जैसी बुनियादी समस्याएं शहर का दम घोट देती हैं। बाबा विश्वनाथ और गंगा की पवित्र नगरी में फैला कूड़ा इसके लिए अपवित्रता का श्राप बन गया है। नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद देश को स्वच्छता का एक नया मंत्र दिया। उन्हीं के संसदीय क्षेत्र में स्वच्छता, गंदगी और कूड़े के ढेर में कुछ दम तोड़ती नजर आती है। ये तस्वीर वाराणसी की है और ऐसी ही तस्वीर आपको वाराणसी के जगह जगह सड़कों पर दिखाई पड़ जाएगी, जहां पर गंदगी और कूड़े के ढेर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभियान और संकल्प घिरा हुआ दिखाई देता है। मोदी सरकार को बने 2.5 साल बीत गए, लेकिन काशी में जमीनी बदलाव नहीं दिखा। अब सूबे में सरकार बदली है तो सियासी पेच भी कम होने की उम्मीद है। काशी वासियों को लगता है कि योगी सरकार आने के बाद काशी में तेजी से विकास होगा। वाराणसी पर अपनी पहली ही बैठक में योगी सरकार ने मूलभूत समस्याओं को खत्म करने के लिए कुछ और अहम फैसले लिए हैं। योगी का आदेश नंबर 7, शिवपुर लहरतारा फुलवरिया 4 लेन सड़क बनाने का प्रस्ताव मंजूर। योगी का आदेश नंबर 8, कन्या घाट पर पुल बनाने का प्रस्ताव मंजूर। योगी का आदेश नंबर 9, जाम की समस्या से निजात के लिए वाराणसी में मल्टी लेवल पार्किंग बनाने के निर्देश। योगी का आदेश नंबर 10, रेलवे ट्रैक के पास झोपड़ियों में रहने वाले लोगों के लिए मल्टी स्टोरी इमारत का प्रस्ताव। योगी का आदेश नंबर 11, वाराणसी में पेयजल आपूर्ति के लिए प्लान बनाने के निर्देश। देश की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक राजधानी के तौर पर वाराणसी की पहचान गंगा और काशी विश्वनाथ मंदिर से होती है। इसलिए पहले मोदी और अब योगी सरकार करोड़ों लोगों की आस्था के इन केंद्रों का कायापलट करना चाहते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने मंत्रियों और अधिकारियों को वाराणसी में विकास के लिए जो टारगेट बनाए हैं, उनमें काशी विश्वनाथ मंदिर, पंचकोशी परिक्रमा मार्ग और गौशाला सबसे अहम है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आदेश दिया है कि काशी विश्वनाथ मंदिर वाले इलाके को एक खुला माहौल दिया जाए। इसी तरह उबड़ खाबड़ पड़े काशी पंचकोशी परिक्रमा मार्ग को सुधारने के निर्देश भी दिए गए हैं। योगी आदित्यनाथ ने आवारा पशुओं से शहर को निजात दिलाने के लिए लखनऊ के कान्हा उपवन के तर्ज पर वाराणसी में भी गौशालाएं बनाने के निर्देश दिए हैं। इन सबके साथ साथ गंगा सफाई पर राज्य सरकार की तरफ से आ रहे अड़ंगों को दूर करने के लिए मुख्यमंत्री नमामि गंगा योजना का काम संभाल रही केंद्रीय मंत्री उमा भारती के साथ भी मीटिंग कर आगे का रास्ता तैयार कर रहे हैं। STP लगाकर उसका ट्रीटमेंट करके उसका शोधन करके पानी गंगा में जाए, गंगा की पवित्रता को बनाए रखना इस सरकार का भी काम है और केंद्र सरकार भी इसके लिए बहुत सचेत है। राज्य सरकार के अलावा काशी विकास योजना के तहत कई केंद्रीय मंत्रालय वाराणसी में अपनी योजनाएं पूरी करने में जुटे हैं। रेल मंत्रालय ने IIT BHU में रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू किया है, जिसकी लागत 5 करोड़ रुपए है। कपड़ा मंत्रालय ने काशी में इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल ऑफिस कॉम्प्लेक्स का काम शुरू किया है, इसकी लागत 64 करोड़ रुपए है। यह बुनकरों, निर्यातकों और मार्केटिंग एजेंसीज को सुविधाएं देगा। पर्यटन मंत्रालय ने गंगा में काशी से पटना तक लग्जरी क्रूज चलाने की योजना बनाई है। शहरी विकास मंत्रालय ने हृदय योजना शुरू की है, इसकी लागत 89 करोड़ रुपए है। इसके तहत शहर में 24 सड़क बनाई जा रही है। साथ ही काशी को स्मार्ट सिटी योजना के तहत भी विकसित करने का प्लान है। स्मार्ट सिटी का अभी जो प्रोजेक्ट आने जा रहा है, जिसमें 2 प्रोजेक्ट्स हैं। एक इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम है पूरे शहर को लेते हुए, जो सिटी बेस्ड पैन सिटी का कॉन्सेप्ट है, और एक प्रोजेक्ट है जो कि श्री काशी विश्वनाथ मंदिर को केंद्र में लेते हुए
1300 एकड़ में पुराने शहर का समग्र विकास का है। इतिहास से भी प्राचीन काशी का कायाकल्प करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इतिहास लिखना चाहते हैं और इस इतिहास के कम से कम कुछ अध्याय उन्हें 2019 के पहले ही लिखने हैं। लिहाजा केंद्र और राज्य सरकार मिलकर वाराणसी को उसकी चमक लौटाने के काम में लग गए हैं। अब देखना यह है कि सत्ता के हर पायदान पर बैठी बीजेपी कितनी जल्दी और कितना विकास वाराणसी के भाग्य में लिख पाती है।